हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन माइंड ब्लोइंग फैक्ट वेलकम्स यू। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल चैप्टर फर्स्ट एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी, यानी नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी की है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर दैट वुड अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। यानी इस चैरिटेबल डिस्पेंसरी का ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को, तो हमें इसकी कंज्यूम्ड मेडिसिन को कैलकुलेट करना है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपीयर होगी। तो आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2018 इस 60,000, यानी 60,000 के हमारे ओपनिंग स्टॉक है मेडिसिन का। फिर लिखा है कैटर फॉर मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2018 इस 40,000, यानी 40,000 के हमारी ओपनिंग कैटर्स हैं। फिर लिखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2019 यानी 10,000, यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन का 10,000 का। फिर लिखा है कैटर्स फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2019 इस 25,000, यानी 25,000 का हमारा क्लोजिंग कैटर्स है। फिर लिखा है एडवांसेस फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2019 इस 22,000, यानी 22,000 का हमने मेडिसिन के लिए एडवांस पेमेंट कर दिया गया है। लेकिन कब किया गया है? 31 मार्च 2019 को किया है। अब अगर 31 मार्च 2019 को किया गया है, यानी ये हमारा ईयर का एंडिंग था, तो ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी अगली डेट को, तो ये अगले साल के ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे ईयर खत्म होने के 1920 के लिए। लेकिन हम लोग बना रहे हैं फॉर द करंट ईयर 1819, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिडक्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर इज 2,76,000, यानी 2,76,000 की हमने क्रेडिट परचेज पूरे ईयर में की है मेडिसिन की। यानी ऊपर दिया गया ओपनिंग क्रेडिटर्स भी हम और क्लोजिंग क्रेडिटर जो हमें दिया गया था 40,000 25,000 का, अब उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि हमें एट द एंड क्वेश्चन में पहले ही साफ साफ लिख दिया गया है कि पूरे साल के हमने क्रेडिट परचेज 2,76,000 की गई है। यानी अब हमें पूरे साल के क्रेडिटर्स मिल चुके हैं, तो ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन का अब कोई महत्व नहीं रहा है। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 26 में भी यही हुआ था, हमें एट द एंड क्रेडिटर्स दे दिए गए थे पूरे साल के कितने थे, तो यानी हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो क्वेश्चन में दिए गए थे उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। फिर लिखा है आगे कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर इज 46,500, यानी पूरे साल में हमने कैश परचेज जो मेडिसिन की है वो है 46,500 की। तो देखिए हमारी कैश परचेज क्रेडिट परचेज मेडिसिन की दे दी गई है और हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमें मेडिसिन का पता है। तो इसमें ये जो बाकी की इन्फॉर्मेशन दी गई है ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स एडवांस फॉर मेडिसिन, इन सब का कोई रिलेवेंस नहीं है। इसमें हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूला लगाएंगे मेडिसिन कंज्यूम वाला, जो कि होता है मेडिसिन कंज्यूम इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आइए मैं इसे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ। हमारा ओपनिंग स्टॉक था 60,000 का, क्लोजिंग स्टॉक था 10,000 का, ओपनिंग क्रेडिटर थे 40,000 के और क्लोजिंग क्रेडिटर थे 25,000 के। लेकिन एट द एंड क्वेश्चन में हमें लिखा था क्रेडिट फॉर द ईयर इज 3,76,000, यानी हमारे क्रेडिटर पूरे साल के 3,76,000 है, क्वेश्चन ने हमें बता दिया। तो यानी ये ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर जो थे इसका अब कोई महत्व नहीं, तो इन दोनों को हम लोग इग्नोर मारेंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है कैश परचेज हमारे पूरे साल की है 46,500, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 4,22,500 की अमाउंट। देखिए मैंने इसे ऐड क्यों किया, भले क्रेडिटर्स अलग थे और कैश परचेज अलग थी, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है मेडिसिन कंज्यूम का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो उसमें जो परचेज होती है वो पूरी परचेज होती है, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, दोनों परचेज का हम लोग एडिशन करके उसमें दिखाते हैं। आइए मैं आपको फॉर्मूले के बेस पर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा मेडिसिन कंज्यूम्ड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कैश एंड क्रेडिट नेट परचेज हम लोग लिखते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितने का था, मैंने लिखा है यहाँ पे 60,000 का, तो ये 60,000 प्लस परचेज हमारी हम कैश और क्रेडिट नेट परचेज को लिखते हैं। तो यहाँ पे नेट परचेज साफ साफ लिख दी गई है 4,22,500 की, तो इसे भी लिख देते हैं हम लोग। फिर माइनस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो भी था उसे हम लोग डिलीट कर देंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक था 10,000 का। बस इतना ही क्वेश्चन को करना था। इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा 3,72,500। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमसे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। वो अमाउंट कैलकुलेट कीजिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट की जाएगी जिनका ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो आइए इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं पहले। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 30,000, यानी हमारा ओपनिंग स्टॉक है 30,000 का। फिर लिखा है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 20,000, यानी हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 20,000 के। फिर लिखा है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी
फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, यानी जो 31 मार्च 2020 को साल खत्म हो रहा है उस साल हमने एडवांस पे किया था 2000 का, यानी उस साल अगर 2000 का एडवांस पे किया गया है तो अगली डेट यानी 1 अप्रैल को कैरी फॉरवर्ड होगा और वो करंट ईयर के लिए एडवांस पे कर दिया जाएगा 2000 का। इसे मैं आपको बाद में अच्छे भी समझा दूंगा। फिलहाल के लिए आगे लिखा है क्वेश्चन में, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 1,08,000, यानी 1,08,000 की अमाउंट हमने जब ईयर खत्म हो रहा था करंट ईयर तब हमने पे की थी। अब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा तो ये हमारे टोटल क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी क्रेडिटर्स जैसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ लिखा गया है कि हमने अमाउंट पे की है 1,08,000 की। फिर आगे लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 इज़ 5,000, यानी हमारी क्लोजिंग स्टॉक है एक 5,000 की। फिर आगे लिखा है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 इज़ 13,000, यानी हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 13,000 के। फिर लिखा है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 इज़ 3,000, यानी हमने जब हमारा ईयर खत्म हो रहा था तब 3,000 की अमाउंट पे की थी एडवांस के रूप में, यानी वो अगले साल 2022 के लिए हो जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने फॉर्मेट बना लिया है। सबसे पहले मैंने लिखा है नेम ऑफ क्लब, क्योंकि हमें क्लब का नेम दिया नहीं था तो मैंने एज अजम्पशन स्टेशनरी क्लब लिख दिया है। फिर मैंने लिखा है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 21। उसके बाद डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। फिर मैंने क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का भी अकाउंट बनाया है, क्योंकि इस बार हमें क्रेडिटर्स निकालने पड़ेंगे जो कि बहुत जरूरी है। फिर मैंने लिखा है डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। तो आइए क्वेश्चन की सॉल्विंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 30,000, यानी हमारी ओपनिंग स्टॉक है 30,000 का। तो इसे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है और एसेट हमेशा डेबिट साइड में आता है। तो आइए इसे लिखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 30,000। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 20,000, यानी 20,000 के हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारे लिए क्रेडिट साइड में आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। तो ये मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। इसके बाद नेक्स्ट टाइम लिखा है क्वेश्चन में एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 2,000। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है एडवांस पेड मतलब पैसा पहले से देना, यानी पहले से पैसा दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 मार्च 2020 को 2,000 दिया गया था, वो कैरी फॉरवर्ड होकर आया है, यानी 31 मार्च 2020 को हमने 2,000 दिया था तो अगले ही दिन ये 1 अप्रैल हो जाएगा और 1 अप्रैल 2020 को 2,000 दिया था, यानी हमने करंट ईयर के लिए दिया था। तो ये करंट ईयर का 2,000 हमने पहले से दे दिया है, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से एसेट है, क्योंकि हमने 2,000 का पैसा दे दिया है। तो इससे कुछ क्रेडिटर्स हमारे घर जाएंगे, तो इसे हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, क्योंकि डेबिट साइड हमेशा एसेट साइड को शो करता है। तो ये मैंने लिख दिया टू ओपनिंग एडवांस 2,000। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में लिखा है क्वेश्चन के अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 1,08,000, यानी 1,08,000 की अमाउंट जब हमारा ईयर खत्म हो रहा है तब हमने पे की थी। तो हमने किसे पे किया होगा? हमने ऑब्वियसली क्रेडिटर्स को ही पे किया होगा, क्योंकि एट द एंड पे कर रहे हैं। तो कुछ अमाउंट हमारी घटेगी इससे क्रेडिटर्स के ऊपर से, तो 1,08,000 के अमाउंट को हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया टू बैंक 1,08,000। यहाँ पे मैंने टू बैंक क्यों लिखा है? क्योंकि हमने पेमेंट की है, तो यहाँ पे कैश या बैंक किस जरिए से की है तो नहीं बता, तो मैंने बैंक एज असम्पशन लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में कैश तो दिया ही नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 इज 5,000, यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 का और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। तो ये मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 5,000। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन में क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 इज 30,000, यानी 13,000 के हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, तो इसे हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे, वो भी क्रेडिटर्स के अकाउंट में। ये मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। इसके बाद लास्ट लिखा है क्वेश्चन में एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 इज 3,000, यानी 3,000 का हमने एडवांस पे किया स्टेशनरी के लिए, लेकिन 31 मार्च 2021 हो गया। तो इस लाइन को एक बार अच्छी समझ लेते हैं। देखिए हमने 31 मार्च 2021 को 3,000 का एडवांस पे किया है, लेकिन अगर हमने 31 मार्च 2021 को पे किया है तो अगले दिन 1 अप्रैल 2021 हो जाएगा और ये 3,000 अगले साल के लिए हो जाएगा, लेकिन हमें इस साल के लिए पे करना है। तो ये अगले साल का हो गया, तो इसे हम लोग इस साल में क्यों जोड़ेंगे? तो इसे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, वो भी क्रेडिटर्स के अकाउंट के। तो ये मैंने लिख दिया बाय क्लोजिंग एडवांस 3,000। तो बस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं पहले क्रेडिटर्स का दोनों साइड का टोटल कर लेता हूँ और मैं टोटल क्रेडिटर्स निकाल देता हूँ, जिससे मैं अपने स्टेशनरी के जो अकाउंट बनाया था उसमें 2 क्रेडिटर्स साइड में शो कर सकूँ। तो आइए इसे टोटल करते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड टोटल करने के बाद मुझे पता चला 1,23,000 के अमाउंट में दोनों साइड शो होगी, क्योंकि वो डेबिट साइड टोटल में 1,23,000 की अमाउंट आई थी। अब इस 1,23,000 में से मैं ये 23,000 के अमाउंट को डिडक्ट कर दूंगा, तो 1 लाख की अमाउंट मेरी बचेगी और यही 1 लाख मेरा बाई स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के रूप में मैं शो करूंगा, जो कि मेरी क्रेडिट परचेज है पूरे साल के लिए। तो मैंने 1 लाख की अमाउंट जो है क्रेडिट परचेज की थी, तो इसे मैं अपने रियल अकाउंट में 2 क्रेडिटर्स करके डेबिट साइड में शो कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने ये लिख दिया 2 क्रेडिटर्स के नाम से 1 लाख की अमाउंट। अब हम लोग इस बार भी दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाली अमाउंट को निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स टोटल करने के बाद मुझे पता चला मेरे डेबिट साइड टोटल ज़्यादा था 1,30,000, जिसे मैंने दोनों साइड शो कर दिया। अब इस 1,30,000 में से मैं इस 5,000 को माइनस करूँगा और जो अमाउंट बचेगी वही मेरे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी।
तो माइनस करने के बाद मेरे पास 1,25,000 की अमाउंट आ गई और यही अमाउंट मेरी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी और यही मेरी स्टेशनरी कंज्यूम्ड भी निकल गई। तो फ्रेंड इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।